हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर में एक थ्योरम 6.9 प्रूव करेंगे। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। इसके पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखा था। ये भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10th के पूछी जाती है अक्सर। तो कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए मेरे साथ और इस प्रूफ को देखिए। इन ए ट्रायंगल इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle। यानी यहाँ पे आपको रिलेशन ये दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल ABC आपके पास है। इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड यानी AC स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये रिलेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज़ अ राइट एंगल, यानी फर्स्ट साइड यानी AC के अपोजिट एंगल जो है वो एक राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का एंगल है। ये आपको प्रूव करना है। ABC ट्रायंगल में अगर ये रिलेशन हमारे पास गिवन है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो एंगल B 90 डिग्री का है। ये चीज़ प्रूव करनी है हमको। तो क्या गिवन है हमको पहले वो नोट कर लें। आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, ए ट्रायंगल ABC इन विच AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये चीज़ आपको गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल हम DEF ड्रा करेंगे। इसमें DE जो होगा वो AB साइड के बराबर होगा और EF जो होगा वो BC साइड के बराबर होगा। तो एक ट्रायंगल DEF ड्रा करते हैं। दिस इज पॉइंट D, दिस इज E, दिस इज F। ये आपका ट्रायंगल DEF हो गया, इन विच DE इक्वल टू AB एंड EF इक्वल टू BC। EF BC के बराबर और DE AB के बराबर। एंगल E 90 डिग्री का है। यहाँ एंगल E जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट को भी हम लिख लें। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, ड्रा ट्रायंगल DEF, ड्रा ए ट्रायंगल DEF in which AB इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE आपने ड्रा किया है, या आप लिखेंगे जो आपने ड्रा किया DE इक्वल टू AB, इन विच DE इक्वल टू AB एंड EF इक्वल टू BC एंड EF इक्वल टू BC। साथ में आपने एंगल E जो है 90 डिग्री का रखा है एंड एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। अब इसके प्रूफ में आ जाते हैं। ट्रायंगल DEF को देखिए। DEF में आपके पास एंगल E 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। इन ट्रायंगल DEF we have angle E equal to 90 degree, angle E equal to 90 degree. So by the Pythagoras theorem we have, so by the Pythagoras theorem
वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वी हैव डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट डी एफ स्क्वायर इक्वल टू, अब डी ई आपने क्या ड्रा किया था, डी ई आपने ड्रा किया था ए बी के इक्वल और ई एफ आपने ड्रा किया था बी सी के इक्वल। तो डी ई की जगह पे हम क्या रिप्लेस करके लिख देंगे, ए बी, और ई एफ की जगह पे हम क्या रिप्लेस करके लिख देंगे, बी सी। तो डी ई की जगह पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ई एफ की जगह पे बी सी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं और इसका रीज़न भी लिख देते हैं, डी ई इक्वल टू ए बी है और ई एफ इक्वल टू बी सी है। डी ई इक्वल टू ए बी, डी ई को हमने ए बी से रिप्लेस किया और ई एफ इक्वल टू बी सी, हमने ई एफ को बी सी से रिप्लेस कर दिया। बट हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमको गिवन है, दैट इज गिवन। इसको हम इक्वेशन 2 बना देते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अगर राइट हैंड पार्ट इक्वल है तो उसका लेफ्ट हैंड पार्ट भी इक्वल होगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डी एफ स्क्वायर के भी इक्वल है और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के भी इक्वल है, यानी डी एफ स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या मिलता है, वी गेट डी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर या ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, ये आपको मिला। दोनों साइड के हम स्क्वायर हटा दें तो दिस इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू डी एफ आपको मिल जाएगा। अब इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी दिखा देंगे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ क्या क्या आपके पास है, आपके पास है ए बी इक्वल टू डी ई, बाय कंस्ट्रक्शन आपने डी ई जो है ए बी के इक्वल कंस्ट्रक्ट किया था बाय कंस्ट्रक्शन। इसी तरह से आपने बी सी इक्वल टू ई एफ, ई एफ को आपने बी सी के बराबर कंस्ट्रक्ट किया था, दिस इज ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन। और तीसरी साइड ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ, ये अभी आपने ऊपर दिखाया, ए सी इक्वल टू डी एफ, जस्ट या शोन अबव लिख देंगे। तो इस ट्रायंगल की ए बी सी ट्रायंगल की तीनों साइड डी ई एफ की तीनों साइड की इक्वल आ गई। ए बी इक्वल टू डी ई आपने दिखाया, बी सी इक्वल टू ई एफ दिखा दिया और ए सी इक्वल टू डी एफ दिखा दिया। तो हैंस लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू
ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। क्राइटेरिया का भी नाम लिखेंगे, साइड साइड साइड। कॉन्ग्रुएंसी आपने क्लास 9th में पढ़ी है, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ABC और DEF दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो जो हमने कॉन्ग्रुएंसी दिखा दी ABC और DEF में, ABC और DEF में हमने कॉन्ग्रुएंसी दिखा दी, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल B एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल C F के बराबर और एंगल E B के बराबर होगा। यानी एंगल E 90 डिग्री का है तो एंगल B भी 90 डिग्री का होगा, और यही हमको प्रूव करना था। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री, यानी आप लिखेंगे इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल E 90 डिग्री का है तो एंगल B भी 90 डिग्री का हो गया बाई CPCT। आसान प्रूफ था इस थ्योरम का। एंगल B को आपने एंगल E के बराबर दिखा दिया कि एंगल B 90 डिग्री का है, और यही आपको प्रूव करना था। तो होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।